दोस्तों, जब हम बीमार पड़ते हैं तब जाकर सही मायनों में हमें अपनी सेहत की कीमत समझ में आती है। इस बात पर यकीन वही लोग करते हैं जो कभी ना कभी सीरियस बीमार पड़ चुके होते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे नियम, ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जो अगर आप सही मायनों में फॉलो करोगे तो कभी बीमारी नहीं पड़ोगे, और अगर बाय चांस बीमार पड़ भी जाएं तो बहुत जल्दी रिकवर कर लोगे। मेरा नाम डॉक्टर रफ़ीक, हार्ट शुगर स्पेशलिस्ट। आप देख रहे हैं हमारा अपना पल्स यूट्यूब चैनल। तो मैं किसी एक बीमारी के बारे में आज बात नहीं करने वाला हूं, पर जो टिप्स मैं बताऊंगा ये आपको हर एक तरह की बीमारी से बचाएंगे। बहुत छोटे छोटे से नियम हैं, अगर आप इनको फॉलो करना शुरू कर दें तो अपनी लाइफ में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव चेंज महसूस करेंगे। सबसे पहला नियम, अपने खाने में शुगर यानी चीनी जितनी कम हो सके उतनी कम से कम खानी चाहिए। बल्कि मेरी एडवाइस है कि आपको शुगर बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। हाँ, कभी आप किसी पार्टी फंक्शन में महीने में या 15 दिन में एक आध बार आपने कुछ खा लिया, वो एक अलग चीज है। बट इससे ज्यादा आपको अपनी रूटीन में शुगर कभी भी ऐड नहीं करना चाहिए। शुगर की जगह आप चाहे तो गुड़ का इस्तेमाल, शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी आदत डाल लें तो गुड़ या शहद के अलावा भी बिल्कुल फीका खाना भी खा सकते हैं, फीकी चाय भी पी सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी आदत के ऊपर। अगर थोड़ी सी अपनी आदत बदल लेंगे तो आप फीका खाना भी और बिना चीनी की चीज़ें भी आराम से ले पाएंगे, और इससे आप अपनी बॉडी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव चेंज देखेंगे। दूसरा नियम, आपको अपने खाने में हो सके उतना नमक कम इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर हो सके तो आप खाने में बजाय टाटा नमक के या दूसरे जो नमक वाइट वाले होते हैं, आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट आपको रिलेटिवली कम नुकसान देता है, ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा नहीं बढ़ता है। नमक के अंदर सोडियम पाया जाता है, और सोडियम बॉडी के अंदर दो नुकसान करता है। पहला, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम, और दूसरा, ये बॉडी में वाटर रिटेंशन करता है, यानी हमारे बॉडी के अंदर वाटर वेट को बढ़ाता है, थुलथुलापन पैदा करता है। तीसरा रूल, दोपहर का खाना खाने से जस्ट पहले आपको एक कटोरा भर या एक बड़ी प्लेट भर के सलाद जरूर खानी चाहिए। इस सलाद में आप अलग अलग तरह की सब्जियों को शामिल कर सकते हैं। दोपहर का खाना खाने से जस्ट पहले अगर आप पेट भरकर सलाद खा लेते हो तो उससे आप काफ़ी फ्रेश महसूस करेंगे, वज़न घटाने में मदद मिलेगी, मोटापा नहीं आएगा, और ब्लड शुगर भी हमेशा कंट्रोल में रहेगी। चौथी टिप, आपको अपना आटा कभी भी छान कर इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, आटे को पहले ही छान लेते हैं और जो उसकी भूसी होती है उसको फेंक देते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आटे के अंदर जो फाइबर होता है वो इस भूसी के ही अंदर पाया जाता है, और अगर आप इस भूसी को अलग कर देंगे तो आटे से जितना फायदा आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। पांचवा नियम यह है कि रात का खाना आपको हमेशा दिन ढलते ही खा लेना चाहिए। जितनी जल्दी खाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, और रात का खाना आपको हमेशा बहुत ही लाइट, हल्का फुल्का लेना है। दोस्तों, अक्सर हम लोग इसके बजाय उल्टा करते हैं, दोपहर को खाना हल्का फुल्का खा लेते हैं या कभी नहीं भी खाते हैं, और असल जो हमारा एंजॉयमेंट होता है खाने का वो रात को होता है। हम खूब सारा हेवी खाना भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं, और खूब लेट नाइट भी खाते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा है। लेट नाइट खाना ये एक खुली दावत है हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग तरह की बीमारियों को पैदा करने के लिए। इसलिए हमेशा अपना खाना दिन ढलते ही 6-7 बजे तक खा लें, और कोशिश करें खाने को जितना हल्के हो सके उतना हल्का रख सके। सिक्स्थ रूल, आपको अपने खाने को हमेशा अच्छी तरीके से चबा चबा कर और बैठ कर खाना चाहिए। दोस्तों, ये दोनों ही चीज़ें आजकल हमारी लाइफ से जाने लगी हैं। हम खाना खड़े होकर खाने लगे हैं, स्टैंडिंग में खाने में अपनी शान समझते हैं, और दूसरा, हम जल्दबाजी में खाते हैं, पूरी तरह से उसको चबाते ही नहीं हैं। खड़े होकर खाना खाने से भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और अगर हम खाने को सही तरीके से चबाते नहीं हैं तो उससे भी हमारे डाइजेशन में फ़र्क पड़ता है। न्यूट्रिएंट्स खाने के अच्छे तरीके से नहीं मिल पाते हैं, और डाइजेशन भी कमज़ोर हो जाता है। बड़े बूढ़ों की कहावत है, आपको अपने खाने को इस तरीके से चबाना चाहिए कि खाना मुंह में ही करीब करीब लिक्विड सा बन जाए, और जो काम आपके दांतों को करने का है वो आपकी आंतों को न करना पड़े, ताकि आपका जो खाना है वो अच्छी तरीके से हजम हो सके। अगला पॉइंट, जब आप सब्जियां बनाते हैं, उनको काटते हैं, तो कोशिश करिए कि जहां तक भी पॉसिबल हो सब्जियों का छिलका ना उतारा जाए। जहां बहुत ही ज्यादा जरूरी हो कि छिलका उतारना ही है तो वहां बजाय छिलका उतारने के उसको स्क्रब कर लें, और उसके बाद आप सब्जी को काट के बना लें। जब हम सब्जियों का पूरा छिलका उतार देते हैं तो बहुत सारे ऐसे फाइबर, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि कुछ सब्जियों के छिलकों में ही पाए जाते हैं,
उनसे हम महरूम रह जाते हैं और जितने फ़ायदे हमें मिल सकते थे उस सब्ज़ी से उतने नहीं मिलते हैं। सब्जियों की बात जब चल रही है तो एक और बात आपको बताता चलूँ कि जितनी भी कलरफुल सब्जियां हैं उनको आपने खाने में ज़रूर लेना है। दोस्तों एक बहुत ही सिंपल सा नियम है हेल्दी खाने का और वो ये है कि आपका खाना जितना ज़्यादा कलरफुल होगा उतना ही ज़्यादा वो हेल्दी होगा और जितना ज़्यादा आपका जो खाना है कलरलेस होगा, वाइट होगा, उतना ही ज़्यादा वो अनहेल्दी होगा। तो आप अपने खाने के अंदर हरी सब्जियां भी ऐड कीजिए, खाने में आप लाल सब्जियां, ऑरेंज सब्जियां, नारंगी, पीली सब्जियां भी डालिए। जितनी अलग अलग कलर्स की सब्जियां ऐड कर सकते हैं उनको ऐड करिए, अपने डाइट में शामिल करिए और देखिए आपकी सेहत के अंदर कितना बढ़िया सुधार आपको देखने को मिलता है। उसी तरह आपको खाना बनाने के लिए कभी भी रिफाइंड तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये तेल एक तरह का जहर है जो कि आपके खून की नाली में जम जाता है, हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, बॉडी के अंदर फैट को जमा करता है। दोस्तों आपको रिफाइंड ऑयल की जगह ऐसे ऑयल इस्तेमाल करने चाहिए जो कि अनरिफाइंड है, रॉ है, जैसे कि सरसों का तेल आप ले सकते हैं, सूरजमुखी का तेल आप ले सकते हैं। लेकिन इस तरह के तेल भी जब आप मार्केट से लेते हैं तो अक्सर वो रिफाइंड ही होते हैं। इसलिए कोशिश करें किसी ऐसी लोकल शॉप या तेल गिरनी से ले जहां पर तेल निकाला जाता है, वहां से अगर आप तेल लेंगे तो ये 100% अनरिफाइंड होगा और आपको नुकसान नहीं देगा। इसके अलावा आपने बासी खाने को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। आजकल ट्रेंड है कि किसी बासी खाने को ओवन के अंदर रख के उसे गर्म करते हैं, इससे हमें वो खाना खाने में तो लगता है कि बड़ा फ्रेश सा हो गया, लेकिन उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब के सब मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। 11वां पॉइंट है दोस्तों, खाना खाते समय या खाने के फ़ौरन बाद आपको पानी कम से कम या नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। खाना खाने से पहले आप बहुत सारा पानी पी सकते हैं, खाना खाने के बीच में आप थोड़ा पानी पी सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद कम से कम 1 घंटा आपको पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के फ़ौरन बाद अगर आप पानी पी लेते हैं पेट भर के तो उससे आपकी डाइजेस्टिव फायर जो है वो शांत हो जाती है और आपको इंडाइजेशन हो सकता है। इन 11 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अलावा दोस्तों कुछ और पॉइंट्स भी ऐसे हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है सेहत मेंटेन रखने के लिए। जैसे कभी भी फ्रिज का पानी, बहुत ज़्यादा चिल्ड या बर्फ़ का पानी आपको पीने से बचना चाहिए। कोशिश करिए नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी पीने की या फिर घड़े का पानी आप इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ पैकेज्ड फूड से आपको बचना चाहिए। अपने घर में साफ सफाई और खुद की हाइजीन का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। खाना खाने से पहले हमेशा साबुन से हाथ ज़रूर धोना चाहिए और जो सब्जियां आप घर में लाते हैं उनको पकाने से पहले हमेशा अच्छे से पानी से धो लेना चाहिए ताकि इन पर के जो पेस्टिसाइड्स है वो निकल जाए और ये सब्जियां आपको नुकसान न दे सके। दोस्तों ये जितने भी टिप्स मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ही बेसिक टिप्स हैं और ऐसे टिप्स हैं जो कि हर एक आदमी अपनी लाइफ में अपना सकता है और यकीन मानिए अगर इन टिप्स को आप अपना लेंगे तो आप एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे और बहुत सारी ऐसी बड़ी और छोटी बीमारियां हैं जो आपके पास तक नहीं भटकेंगी। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सभी के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।